नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक औषधि रटानिया के मदर टिंचर के बारे में। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है दोस्तों रटानिया का मदर टिंचर। दोस्तों यदि होम्योपैथी में पाइल्स, फिशर्स, एनल रीजन में बर्निंग या एनल रीजन में ईचिंग के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो वो रटानिया दवा के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों ये पाइल्स और फिशर्स के लिए होम्योपैथी की जो बेस्ट मेडिसिन होती है उसमें शामिल है और इसमें बहुत ही अच्छे उपयोग, पाइल्स फिशर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें कि रटानिया मदर टिंचर का किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों रटानिया मदर टिंचर का यूज किया जाता है फिशर्स की प्रॉब्लम के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों में कब्ज के कारण जो उनका एनाल रीजन होता है, जो रेक्टम होता है, वहां पर छोटी छोटी दरारें सी पड़ जाती है। दोस्तों इन दरारों को फिशर्स कहते हैं। इनमें दोस्तों जब भी व्यक्ति शौच के लिए जाता है और मल बाहर निकलता है उस समय बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि ये जो दरारें होती है वो एकदम फटने सी प्रतीत होती है। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को शौच जाते समय बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता हो और ये दर्द दोस्तों शौच के बाद बहुत समय तक बना रहता हो, साथ ही साथ बहुत ज्यादा जलन पड़ती हो, ऐसा लगता हो जैसे कि किसी ने मल द्वार में कांच के बहुत सारे टुकड़े डाल दिए हों, तो दोस्तों ये सब फिशर्स के लक्षण होते हैं। और ऐसी कंडीशन में रेटानिया का मदर टिंचर दोस्तों बहुत ज्यादा आराम देता है। खासकर व्यक्ति यदि ठंडे पानी से अपने गुदा द्वार को धोता है दोस्तों, तो ये सभी दर्द में बहुत ही ज्यादा आराम आता है। ऐसी कंडीशन में रेटानिया का मदर टिंचर दोस्तों बहुत ज्यादा आराम देता है। इसकी नॉर्मल डोज 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में ली जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा यूज होता है पाइल्स के केसेस में। व्यक्ति को कब्ज के कारण यदि पाइल्स डेवलप हो गई हो और व्यक्ति जब भी मोशन के लिए जाता है, शौच के लिए जाता है और शौच में जोर लगाता है मल को पास आउट करने के लिए दोस्तों, तो उस समय यदि पाइल्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं और फिर पाइल्स वापस अंदर जाते हैं, परंतु अंदर जाने के बाद बहुत ज्यादा असहनीय दर्द करते हो, इतना दर्द करते हैं कि व्यक्ति दूसरी बार मोशन के लिए जाने से पहले भी 10 बार सोचता हो। ऐसी कंडीशन में दोस्तों रटानिया के मदर टिंचर देने से ये दर्द बिल्कुल एकदम जादू की तरह तो गायब होता ही है, साथ ही ये पाइल्स की समस्या भी दोस्तों काफी हद तक ठीक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों रटानिया का तीसरा यूज बहुत ज्यादा होता है एनल रीजन की बर्निंग को दूर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही हो, बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, खासकर शौच करते समय और शौच के बाद, और ठंडे पानी से धोने से बहुत ज्यादा आराम आता है दोस्तों, तो इस जलन में भी रेटानिया का मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मरीजों की समस्या होती है, ना तो उन्हें पाइल्स की बीमारी है ना उन्हें फिशर है, फिर भी इसके बाद उन्हें एनाल रीजन में बहुत ज्यादा खुजली चलती रहती है। कोई उसका रीजन नहीं मिलता दोस्तों। इसका कारण ये होता है कि उस रीजन में कभी कभी पिन बार्म डेवलप हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे से कृमि होते हैं जो लगातार दोस्तों वहां पर हरकत करते रहते हैं, जिसके कारण ईचिंग का एहसास होता है। दोस्तों ऐसे केसेस में भी रेटानिया का मदर टिंचर इस ईचिंग को पूरी तरह से ठीक करने का काम करता है। होम्योपैथी में दूसरी भी दवाएं जैसे ट्यूक्रियम, मेरम मेरम या सीना, इनके अलावा दोस्तों यदि आप रेटानिया का मदर टिंचर भी यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखें दोस्तों, तो जो भी एनाल और रेक्टम क्षेत्र की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे पाइल्स ले लीजिए, फिशर से ले लीजिए, बर्निंग ले लीजिए या ईचिंग ले लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है रेटानिया। इसके अलावा दोस्तों ये कब्ज को दूर करने में भी बहुत अच्छे काम आता है। स्पेशली एक विशेष प्रकार का कब्ज, जैसे जनरली कब्ज में क्या होता है कि मल बहुत ही ज्यादा सूखा होता है, बहुत ज्यादा कड़क होता है, उसे निकालने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। परंतु दोस्तों यदि मल नर्म है, कड़क नहीं है, परंतु फिर भी उस नर्म मल को निकालने में भी बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़े, इस प्रकार के दोस्तों कब्ज में रेटानिया का मदर टिंचर यूज होता है। जनरली ये जो कब्ज होता है वो आंतों की गतिशीलता पूरी तरह से खत्म होने के कारण या कम होने के कारण इस प्रकार का कब्ज पैदा होता है। तो ये जो विशेष कब्ज है इसमें दोस्तों रेटानिया का मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी दवा है आपके एनस और रेक्टम क्षेत्र की बीमारियों को दूर करने के लिए। अब दोस्तों इसके अगले उपयोग की बात करें तो ये फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। खासकर प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में कई सारी महिलाओं को दोस्तों दांत दर्द की शिकायत होती है। यदि इसमें कुछ विशेष लक्षण मिले, जैसे हमेशा मरीज को यह लगेगा कि उसके दांतों का साइज बढ़ता जा रहा है, नॉर्मली नहीं बढ़ेगा परंतु उसे बार बार ये फीलिंग आएगी, अपने आप में ऐसा प्रतीत होगा कि दांतों का साइज बढ़ता जा रहा, और लेटने से यदि दर्द बढ़ जाए, ऐसी कंडीशन में दोस्तों रेटानिया का मदर टिंचर देने से ये दांत का दर्द भी दोस्तों बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत ज्यादा यूज होता है यदि मसूड़ों से खून निकल रहा हो, यदि नाक से खून निकल रहा हो, तो जो दूसरी ब्लीडिंग रोकने की दवा होती है उसके साथ यदि रेटानिया भी दिया जाए तो दोस्तों बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेटानिया को आंखों की बीमारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आंखें यदि दोस्तों लाल हो रही हो, आंखों में जलन पड़ रही हो, आंखों में बार बार ऐसा लगे जैसे कुछ चीज अंदर पड़ी हुई हो, परंतु जब आप देखेंगे या किसी
दूसरे व्यक्ति से अपनी आंखों में दिखवाएंगे तो कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, फिर भी बार बार ऐसा महसूस होना जैसे कुछ चीज़ आंखों में चले गई हो। इन सभी लक्षणों में दोस्तों यदि रेटानिया का मदर टिंचर यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों की बीमारी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आंखों की एक बीमारी होती है टेरिजियम, जिसमें आंखों के अंदर एक मांस का टुकड़ा सा बढ़ जाता है। अधिकतर ये एक तरफ किसी भी कोने में बढ़ता है, कभी कभी बीच के साइड भी बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों रेटानिया के मदर टिंचर से ये जो मांस का टुकड़ा बढ़ा हुआ होता है ये धीरे 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 वापस अपने नॉर्मल साइज शेप में आ जाता है और आपको किसी तकलीफ का एहसास नहीं होता, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों कभी कभी कई लोगों की बिना किसी कारण से आईलिड फड़फड़ाने लगती है। इस प्रकार के केसेस में दोस्तों यदि रेटानिया का मदर टिंचर दिया जाए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिशर्स के लिए तो रेटानिया बहुत ही अच्छी दवा है। तो यदि शरीर में किसी दूसरी कारण से भी त्वचा पे कहीं कटाव से महसूस हो रहा हो, वहां पर भी रेटानिया दोस्तों बहुत अच्छा असर करती है। दोस्तों बहुत सारी महिलाओं में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में जब बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो उनके निप्पल में क्रैक से पड़ जाते हैं। इसके कारण जब वो बच्चों को स्तनपान कराती है तो बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में भी यदि रेटानिया का मदर टिंचर दिया जाए तो ये जो क्रैक्स है ये धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, ये दर्द होना बंद हो जाता है और महिला को अपनी समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों रेटानिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दवा है एनास रेक्टम के क्षेत्र में। आप भी इसे अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कीजिए। आप भी अपने डॉक्टर की सलाह से अपने फिशर्स और पाइल्स के लिए इसे यूज़ कीजिए, लक्षणों के हिसाब से अपने कब्जे में दीजिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेंगे। बात करें दोस्तों रेटानिया के डोज के बारे में, तो नॉर्मली जो डोज है इसके मदर टिंचर की वो उम्र के हिसाब से उसकी बूंदें तय होती है, परंतु एक बार में 20 बूंद से ज़्यादा नहीं ली जाती। जनरली यदि 5 साल का मरीज है तो 5 बूंदे, 10 साल का है तो 10 बूंदे, 20 साल का है तो 20 बूंदे, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार थोड़े से पानी के साथ मिलाकर देनी है। 20 साल से ऊपर है तब भी केवल 20 ही बूंदे देनी है। दोस्तों ये था रेटानिया का मदर टिंचर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।